मुख्तार अब्बास नकवी, आरिफ मोहम्मद खान, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद। एक बार फिर सारे पॉलिटिकल पंडितों का आकलन गलत निकला। मोदी शाह की भाजपा ने तमाम अटकलों को गलत ठहराकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीते 6 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने के बाद इस बात की अटकलें तेज हो चली थीं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नकवी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस कतार में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम लिया जा रहा था। लेकिन भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में धनखड़ के नाम पर मुहर लगाकर सभी तरह के कयासों को खत्म कर दिया गया है। बैठक के बाद शनिवार शाम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता मौजूद थे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में धनखड़ के चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, खुशी है कि जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। मुझे यकीन है कि वे राज्यसभा में उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे जगदीप धनखड़ कानून, सियासत, सियासी दांवपेच और हर राजनीतिक दल के अंदर अपने संबंधों की महारत के लिए मशहूर हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में धनखड़ ने अहम भूमिका निभाई थी। राजस्थान के जाट नेता जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। इससे पहले वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल के लोकसभा सांसद रहे। इस दौरान वह वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर वे लोकसभा का चुनाव हार गए थे। करीब 11 साल कांग्रेस में रहने के बाद साल 2003 में धनखड़ भाजपा में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए। राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर मोदी शाह ने विपक्ष की पूरी राजनीति को तहस नहस कर दिया। उसी तरह से एक बार फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा ने राजस्थान और जाट राजनीति को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी चाल चली है। इससे राजस्थान कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट की जंग तेज हो सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ी उथल-पुथल से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2022 रखी गई है। 6 अगस्त को मतदान होगा और 11 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा होगी। अब देखना यह है कि उपराष्ट्रपति पद का फैसला सर्वसम्मति से होता है या फिर राष्ट्रपति पद की तरह विपक्ष अपना उम्मीदवार पेश करता है और चुनाव की नौबत आती है। बहरहाल 11 अगस्त को अगर धनखड़ उपराष्ट्रपति बनते हैं, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो ऐसा शायद पहली बार होगा जब संसद के दोनों सदन राजस्थानी चलाएंगे। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।